वाला परिवार आपका सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है वह वेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर में काटने वाला। तुम स्वयं तीर्थ से तुम हो अपने में समय सार, तुम सादिवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े, बस इसीलिए भटके अटकों को पथ दें। धागा यदि अच्छा होता है कपड़ा भी अच्छा बनता है, और दूध यदि अच्छा होता है गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी भी अच्छी बनती है, और यदि दाल चावल अच्छे होते हैं तो उसका भोजन भी अच्छा बनता है, और यदि मिट्टी भी अच्छी होती है तो उसके कलश भी अच्छे बनते हैं, उसके घट भी अच्छे बनते हैं। क्योंकि आज घट यात्रा है, इस घट यात्रा के साथ में हमारे भाव भी अच्छे होना चाहिए, तो मिट्टी अच्छी होगी तो अपने आप घट अच्छे बनेंगे, और घट यात्रा भी अच्छी होगी। और यदि खेत अच्छा होता है तो फसल भी अच्छी होती है, और यदि गन्ना मीठा हो तो उसका गुड़ भी मीठा होता है, और यदि गुरु सच्चे होते हैं तो उनके जितने शिष्य वो भी अच्छे होते हैं। और यदि धर्म ध्यान आपका अच्छा है, आपका धर्म ध्यान अच्छा है तो केवल ज्ञान भी अच्छा होगा, नहीं? और यदि आपकी साधना सच्ची है, आपकी साधना अच्छी है तो आपकी समाधि भी अच्छी होगी। ये आगम कहता है, जिनवाणी मां कहती है, किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, किस किसको रवि देखता पूछे जग के लोग, जब जब देखो देखता रवि तो मेरी ओर। आचार्य महाराज जी के सर्वोदय शतक की पंक्तियां हैं कि सब कहते हैं कि सूर्य ने हमको देखा है, सूर्य हमको देखता है। लोग पूछते सूर्य ने किसको देखा है, तो जब भी कोई कहेगा तो वो कहता हमको देखा है। जब आप सूर्य को देखते ना तो सूर्य का प्रकाश सब जगह फैलता रहता है। इसी प्रकार से आचार्य श्री ने इसी प्रसंग में बताना चाहता हूं, पंक्ति लिखी है, चांद तो तारों से घिरा हुआ, चांद तो तारों से घिरा हुआ रहता है, लेकिन सूर्य अकेला रहता है, सूर्य संत है। आचार्य श्री ने सूर्य को संत की उपमा दी है। सूर्य तो अकेला रहता है और संत सबको देखता रहता है। लोगों को ऐसा लगता है लेकिन सच्चा संत अपने आप को ही देखता रहता है। जब परगान के लोग खड़े होते हैं, आचार्य श्री निकलते हैं, सब सोचते हैं कि आचार्य श्री ने हमको देखा, हमको देखा, हमको देखा है। क्योंकि किस किस को रवि देखता पूछे जग के लोग, जब जग देखो देखता रवि तो मेरी ओर। क्योंकि रवि की उपमा के लिए, संत की उपमा के लिए रवि यानी सूर्य को बताया गया है। ये विशेषता होती है, इसलिए संत जो होते हैं उनका व्यापक दृष्टिकोण होता है। वो हमेशा परमार्थ के लिए जीते हैं, पर के लिए जीते हैं, पर का कल्याण कैसे हो ऐसी भावना भाते रहते हैं। जब उत्कृष्ट भावना बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, तीव्र हो जाती है, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चालू होता है। सब जीव कल्याण की भावना भाने वाले वे संत महापुरुष होते हैं, महान तत्व ज्ञानी होते हैं, तब कहीं जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय में आता है तो चारों खुशहाली खुशहाली नजर आती है। जैसा कि हम देख रहे हैं अमरकंटक की सरजमी, जिस पर नर्मदा नदी सोन नदी का उद्गम स्थल है, ऐसे विशाल जिनालय जिन बिंब शस्त्रकूट आपने अपनी चंद्रशमी का उपयोग करके ऐसे विशाल निर्माण कर लिया है। ये पाषाण के मंदिर यो तक अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराते रहेंगे। क्योंकि आज ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम हमने सुना कि ऐसा दोपहर में होने वाला है। अब इसमें खाली इसमें जिन बिन में प्रतिमा होंगी तभी तो रहता है। जो खाली दिमाग शैतान का,
और भरा दिमाग भगवान का। क्या है? खाली दिमाग शैतान का और भरा दिमाग भगवान का। इसलिए पाषाण के आपको मंदिर दिख रहे हैं ना, ये कब पूरे जब जिन बिंब से भरे जाएंगे ये तब जिनालय सही अर्थों में माना जाएगा, तब इनमें ध्वजारोहण कलशारोहण होगा। इसलिए जिनकी जिन बिंब प्रतिमा जो नहीं ले पाए हैं, अभी बताया था हमने कि कुछ ही प्रतिमाएं बाकी हैं, ऐसे जिन बिंब स्थापन कर लेना आपके लिए युगों युगों तक अहिंसा धर्म की ध्वजा फहराने वाले मंदिर हमेशा जीवित रहेंगे। और इनको बनाने वाले हैं और जिनका आशीर्वाद प्राप्त है आचार्य महाराज जी कृपा जिस पर है, अपने आप जिनालय हमेशा हमेशा के लिए जयवंत रहेंगे। इसलिए खाली दिमाग शैतान का, भरा दिमाग भगवान का, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए भगवान की भक्ति उत्साह से करते रहना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं, एक अमरकंटक है, यहाँ आने के लिए रास्ता तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पास में ट्रेन का रूट कौन सा है? पेंडा रोड, पेंडा रोड जिसे बोलते हैं गोरेला। हाँ, सबसे पास में है। उसके पास दूर थोड़ा बुढ़ार भी है। और भी इस तरफ से कई लोग अब फ्लाइट से भी आना चाहते हैं, तो फ्लाइट से लिए आपके लिए रायपुर उतरना पड़ता है या फिर आपके लिए जबलपुर आदि उतरना पड़ता है। यात्री रहते हैं, क्योंकि सबकी यात्रा तो चली रही है, यात्रा चली रही है, लेकिन सबके मन में भाव है कि हम अमरकंटक पहुंचे और ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के प्रभु के दर्शन और गुरु के दर्शन का लाभ मिले, उन सबके लिए आनंद की हमको अनुभूति हो। इस भाव सब लोग आ रहे हैं ना, तो ऐसे यात्री चल रहे थे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस व्यक्ति जब यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन में आजकल तो चेकिंग तो होती है, शुरू से होती आई है, टिकट चेकर होता है ना, कि आप बिना टिकट यात्रा तो नहीं कर रहे हो। WT क्या होता है? WT है ना, विदाउट टिकट, और WT है ना विद टिकट भी होता है। इसलिए WT का मतलब ये नहीं समझना कि बिना टिकट, WT का मतलब टिकट सहित भी है। आचार्य श्री कहते हैं, यदि आपने अपने जीवन में सम्यक दर्शन रूपी टिकट खरीद ली तो फिर आपकी यात्रा नियम से पूर्ण होगी। इस सम्यक दर्शन की महिमा है। जैसे यदि आपने टिकट ले लेते ना, रिजर्वेशन करवा लिया, एक बार कर लिया, बीच में आपको ट्रेन बदलनी पड़ती है तो उससे टिकट से एक बार आपने ले ली। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन रूपी टिकट यदि आपने ले ली है तो आपको ट्रेन भलाई बदलना पड़े, लेकिन ऐसा समय आएगा कि आपकी वह साधना समाधि संलेखना को पूर्ण कर करके मुक्ति की ओर आपको ले जाएगी। भाई यात्री इसी प्रकार से टिकट लेकर के यात्रा तो कर रहा था, टिकट चेकर आया, टिकट चेक करने का, भाई साहब हाँ आपने टिकट खरीदी है? हाँ खरीदी है, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ दिखाइए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है टिकट चेक करने के लिए। अब उसने कहा टिकट लाइए। अब उसने एक जेब में हाथ डाला, इसमें टिकट नहीं मिली। कहाँ गई टिकट? पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि इतने 2-4 मोबाइल रहते हैं, पैसा रहता है, अब टिकट कहाँ बीच में गुम गई पता नहीं चलता है। इस जेब में हाथ डाला, इसमें भी टिकट मिली नहीं मिली। शर्ट की जेब में हाथ डाला, टिकट भी नहीं मिली, क्योंकि वो इसी तरफ आ रहा होगा, ठंडा का मौसम है, तो हिसाब से कोट वगैरह पहने थे, कोट के जेब में बाहर डाले तब भी टिकट उसको नहीं मिली। हो सकता है मैंने टिकट जेब कोट के अंदर रख दी हो, अंडरग्राउंड महत्वपूर्ण वस्तु ऐसे लोग रख लेते ना, मतलब इसके अंदर रख दी हो, इसमें भी उसको टिकट नहीं मिली। पता नहीं मैंने टिकट कहाँ रख दी है, और इतनी यदि मान लो हमको टिकट नहीं दिखाई इनके लिए, कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने टिकट तो ले ली है, पक्की बात है, लेकिन इनको दिखाना भी जरूरी है। जब इनकम टैक्स मार्च क्लोजिंग आने वाली है ना, चले आने वाली है ना, सब लगे पेशी करने में इनकम टैक्स क्लोजिंग, मार्च क्लोजिंग आ रही है ना, कि हम पूरे खाता तैयार कर लें, खाता वही वगैरह तैयार कर लें, कब नहीं क्या सब लेट पड़ जाए, खाता दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर 2 के आपके कहलाओगे, है कि नहीं। नंबर 1 में हमको सब काम चाहिए है, नंबर 2 में कुछ भी काम नहीं चाहिए है। ये बात अलग रहती है कि हम पीठ पीछे उसके नीचे नंबर 2 का काम करते रहते हैं। ये हमारी आदत पड़ी हुई है, संस्कार है अनादिकाल के। इसमें महाराज जी आप सब जानते तो हैं, कोई बात नहीं है, आपका पर्सनल मामला है। तो टिकट वो चेक कर रहा था, टिकट चेक करते करते उसको टिकट ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिली। उसने सोचा हो सकता मैंने टिकट तो अटैची के अंदर, ब्रीफ के जो बैग होते ना उसके अंदर रख दी हो। उसको खोलने लगा, टिकट चेकर को दया आ गई। उसने कहा कि आप वेशभूषा से तो सज्जन पुरुष दिख रहे हैं, आप अच्छे
कुल खानदान के हैं, आप अच्छे खानदान के हैं। अच्छा, क्या पहचान अच्छे खानदान की? जिनका खानदान अच्छा होता है उनका खान पान भी अच्छा होता है। जिनका खानदान अच्छा होता है उनका खान पान भी अच्छा होता है। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आप फास्ट फूड आदि उपयोग कर रहे हैं, कई हिंसक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आप कितने भी अच्छे संघी खानदान के कहलाओ, चौधरी खानदान के कहलाओ, बड़बड़ खानदान के कहलाओ, आपका खानदान सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका खान पान सही नहीं है तो आपका खानदान भी सही नहीं है। तो टिकट चेक करने ने कहा कि आप तो अच्छे खानदान के देख रहे हैं, वेशभूषा से देख रहे हैं, सभ्य देख रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है, आप परेशान नहीं होइए। यहाँ परेशान हो रहे क्या? अरे जब गुरु चरणों में जो आ जाता है उसको काहे की परेशान है? जिस गुरु कृपा है जब तक मुझको, तो फिर मुझको क्या डर है? जब गुरु कृपा ही नहीं रही तो फिर जीने का मतलब क्या है? तो सब व्यवस्था अच्छी, सब कुछ अच्छी बच्ची है, आप परेशान नहीं होइए। नहीं, परेशान होने बात नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ टिकट। आप अच्छे खानदान के हो, हमको विश्वास है कि आप टिकट लेकर के यात्रा कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है, मैं जाता हूँ आगे। नहीं, मुझको भी टिकट ढूंढ लेने दो। भाई मैंने बोल तो दिया आपको, मैंने एनओसी दे दी, क्लीन चिट दे दी कि आप तो टिकट के द्वारा यात्रा कर रहे हो, हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति क्या बोलता है, टिकट चेकर साहब आप तो चले जाओगे, हमारी समस्या बढ़ गई, हमारी समस्या बढ़ गई। अरे क्या समस्या बढ़ गई बताना जरा। भाई ऐसा है कि टिकट मिलना जरूरी है। अरे मैंने बोल दिया ना कि आपको आवश्यकता है, आप तो अपनी यात्रा करो। आप समझ नहीं रहे हैं। यदि टिकट में लिखा है कि मुझको कहाँ जाना है, टिकट नहीं मिलेगी तो हमको कहाँ जाना हमको पता ही नहीं चलेगा। टिकट में लिखा है कि मुझको कहाँ उतरना, कहाँ जाना है, कौन सा स्टेशन है, गोरेला है कि बुढ़ार है कि आगे बिलासपुर है, कि इसके सब जाना है हमको, कि हम रायपुर तक नहीं पहुंच जाए। टिकट में लिखा हुआ है, टिकट नहीं मिलेगी तो हमको बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए टिकट मिलना जरूरी है। हमको हंसी आ गई, सबको हंसी आ गई ना। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है बंधुओं कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमको उसको पता नहीं मालूम है कहाँ से आया। कल का बता देना, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। हमको मालूम नहीं कि हम कहाँ से आए, हमको कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है। धन्य है वे महान आत्मा, वे महापुरुष जो भव्य आत्मा इस संसार में आई और उन्होंने जन्म लेगी वह आत्मा, जन्म लेगा वह आत्मा। आप देखें गर्भ में आएंगे, आपका कार्यक्रम चालू हो गया है आज से। और इस तरह से उन्होंने अपना समझ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, दिमाग में उन्होंने रख लिया कहाँ जाना है। मेरा एक ही लक्ष्य है, वह मुक्ति और एक प्रकार से मोक्ष लक्ष्य है। उन्होंने जान तो लिया कि मुझे कहाँ जाना है। और उनकी यात्रा चलते चलते आखिरी 1 तारीख को आप जब देखेंगे, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल तारीख तो बड़ी अच्छी बनाई है आप लोगों ने।